खुशियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बिजली। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? वो रोज कोई ना कोई ड्रामा। बिजली के तो मसले नहीं खत्म होते। बिजली का पूरा नाम है बिजली ड्रामा। बिजली ड्रामा, ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन है हमारी बिजली। जी बिजली, आज का वो क्या जो ड्रामा? आप कल नए कप लेकर आई थी ना, ये रमज़ान के लिए कि कोई मेहमान आएगा तो हम वो कप पे चाय डाल के देंगे, वो मेरे हाथों 3 कप टूट गए धोने में। बिजली रोज खैर अभी बिजली मैं अपना रोजा रोजा नहीं खराब करना। गुस्सा नहीं करना है आपने, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, स्पेशली हमारे लिए। हाँ। अच्छा, वैसे मैं आज एक्साइटेड भी हो रही थी मुझे तुम्हें ये बताने के लिए। मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में हम लोग अफ्तार कैसे करते हैं देखा है, लेकिन मैं सोच रही थी तुम इतना ट्रैवल करती हो, तुमने इधर उधर जाके रमजान में भी अक्सर तुमने ट्रैवल किया है, तुमने देखा होगा किस तरह से वो रमजान सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली अच्छा देखो देखते देखते दूसरा हफ्ता शुरू हो गया रमजान का। हाँ। और कितने जल्दी ये टाइम निकल जाएगा। पिछले साल और इस साल से पहले भी मैं पाकिस्तान के बाहर थी, और एक साल तो मैं टर्की में भी थी रमज़ान के लिए। तो दूसरे जब आप मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे मुसलमान हैं, वहाँ पे रोज़ा रखा जाता है, अजान होती है शाम की, तो बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है। और उनके कल्चर को और उनकी रिवायत को देख के अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि वाह कि हम हमेशा समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बनता है, हम जिस तरीके से अपना रोज़ा खोलते हैं और हमारे यहाँ जब सहरी होती है तो यही तरीका होता है, लेकिन हर मुल्क में अपना एक कल्चर होता है। इस वक्त हमारे एक दोस्त भी हैं डीनो, वो गए हुए हैं अफ्रीका। वो अफ्रीका में गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि रमज़ान के 5-6 दिन मनाए जाएं। तो वहाँ पे सहरी में बाकायदा लोग जो हैं वो ढोल लेकर आते हैं मोहल्लों में और ढोल बजाते हैं पूरी पूरी रात को। उठो सहरी का वक्त हो गया है। और तुर्की में कुछ और ही चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पूरे दिन खुले होते हैं, लेकिन जो लोगों को रोज़ा रखना होता है वो अपनी नीयत से, अच्छी नीयत से रोज़ा रखते हैं। वो काम भी कर रहे होते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, और वो शाम में सब फिर मिलके रोज़ा भी खोलते हैं। बहुत खूबसूरत माहौल होता है। अच्छा, उनके शरबत अलग होते हैं, शरबत अलग होते हैं। उनके ऐसे पकोड़े शायद नहीं होते हैं, लेकिन उनके कुछ मीठा में कुछ ऐसा होता है मीठे में। अच्छा, यूजुअली डम्पलिंग्स टाइप की चीज़ें भी होती है ना, जो स्टीम भी हुई होती है अलग से, उसके बाद शीरे में डूबी हुई होती है, और ये सब ये कॉमन है जितने भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे ये कॉमन चीज़ है कि मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रेड्स में, मिठास में, मीठी वाली चीज़ों में, फ्राइड का, बेक्ड का, स्टीम्ड का, छोटी छोटी डम्पलिंग्स टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और कहवा, हम जब हमें तो चाय की तलब होती है ना, उनको चाय वाय की तलब नहीं होती, उनको पता होता है हमने हैवी खा लिया है जनाब। और अब ये वगैरह कावा वगैरह होता है, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है कि ये हो, हमें भी देखना चाहिए कि दूसरे ममालिक में जितने मुसलमान हैं जो रोज़ा रख रहे हैं वो किस तरीके से रख रहे हैं और उनके कल्चर में क्या कुछ होता है। तो आज इन चीज़ों पे बात करते हैं कि रमज़ान मुसलमानों के लिए दुनिया भर में कैसे होता है, उनके कल्चर के मुताबिक कैसे होता है, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मेरे गांव में ना ऐसे हम लोग मनाते हैं कि सुबह हम लोग सारे एक दूसरे को जाके खुद उठाते हैं। और ना जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं तो बड़ा सादगी से हमारे गाँव में भाई रोज़ा खोला जाता है। हम लोग ना गुड़ की जो डल्ली होती है ना उससे हम रोज़ा खोलते हैं। और उसके बाद हम लोग ये पकौड़े शकोड़े तो गाँव में तो नहीं बनाते, सादे से लोग सादा सादा खाना, अच्छी बात, चावल पका लिए, दाल बना ली, और उससे हम रोज़ा खोल लेते हैं। वही हमारा खाना भी है, वही हमारी अफ्तारी भी है। तो हम लोग ना इतने माम नहीं करते। आप लोग इतने सेहतमंद हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से यूजुअली अरब कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में हरीसा बहुत शौक से खाया जाता है, उसमें आपको कार्ब्स भी मिल जाती हैं, दाल भी उसी में मिल रही है, गोश्त भी आपको मिल रहा है, और यूजुअली वो फ्राइड आइटम्स खाते हैं पर इतने नहीं खाते, और सेना की चाय पीते हैं। सेना एक हर्ब होता है जिसकी वो जड़ी बूटी होती है, जिसकी वो चाय पीते हैं। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर लबनान में तो हमस ये तमाम चीज़ें जो आपके लबने और ये मज़े की चीज़ें यूजुअली ग्रिल करते हैं। वो किसी भी किस्म के गोश्त को ज़्यादा मसाले वसाले लगाना पसंद नहीं करते, नमक वमक होता है बस, कभी कभी तो लहसुन और काली मिर्च भी नहीं होती है, वो सिर्फ। मलाइका की भी कॉल आ गई, मलाइका से ज़रा पूछता है। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छी प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, कभी रमज़ान पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, दुबई वगैरह में या कहीं और? मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो जो है ना दुबई में होती है, वो बताती होती है वहाँ पे कि वहाँ पे ऐसे होता है कि जब अफ्तार होता है तो वहाँ पे इतना वो एक लहदा था उनका म्यूजिक है। हाँ बिल्कुल, वो अपने म्यूजिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, कहते हैं वो काफ़ी ऐसे उसकी आवाज़ होती है कि एक अलग से उसका माहौल से साइलेंट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है वाकई में। और सबसे अच्छा टाइम होता है वो, अगर आप आजकल के दिनों में मगरिब के वक्त अगर बाहर निकलें तो इतना सुकून होता है वाकई में, और साथ लगता है कि
कोई भी दुआ मांगे तो पूरी हो जाएगी। ज़ातर जो मिलता है ना खाने, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। वो आप खाएं पूरे रमजान में। आप जैसे अफ्तार करें, 2 बार मैंने इस तरह अफ्तार किए यूएई में कि ज़ातर से किए। एक रोटी होती है, उस पे अजवाइन और हर्ब्स डिफरेंट किस्म के लगे होते हैं, फ्लेवरफुल लेकिन कोई ज़्यादा हैवी नहीं। मेरे वालिद साहब बता रहे थे कि चीन में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वो खाते वहीं का खाना है, तो उनके यहाँ करीज होती है इफ्तार में, यू नो, तो सबका अपना अपना अलग एक कल्चर होता है, बड़े मजे की चीज होती है। आपने इतने सारे मुल्कों के नाम लिए, आपने इंडोनेशिया में कैसे किया है? इंडोनेशिया भी एक मुल्क है ना, तो वो लोग कैसे मनाते होंगे अपना रोजा या रमजान? इंडोनेशियन जो खाने होते हैं वो बड़े मजे के होते हैं, थोड़े से इंडोनेशियन श्रीलंकन जो खाने होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे टेस्ट पर से, इस तरह से भी मिलते हैं कि थोड़ा सा लिक्विडी करी जिसकी हम बात कर रहे थे वो, एंड थोड़ा स्पाइस और थोड़े जो अरोमा होता है ना हर्ब्स का वो भी उसमें ज़्यादा मौजूद होता है। और इसी तरह से बहरीन में डिफरेंट जब कोई चीज़ें खाते हैं तो ब्रेड को एक तो ये कि वो बेक करते हैं और एज इट इज़ गोश्त को भी खाया जाता है, जिसमें रोश भी है, इस टाइप की चीज़ें भी हैं। गोश्त भी बहुत खाया जाता है। अच्छा, हम तो बाहर के मुल्कों को देख ही रहे ममालिक, लेकिन एक रमज़ान के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता, और अलग अलग मुल्कों में या ममालिक में रादर होता क्या है रमज़ान के महीने में। तो एक छोटी सी न्यूज़ फीड है हमारे पास भी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और आपको कुछ ऐसे मज़े की चीज़ें बताना चाहेंगे जो आपको मुझे ना पता हो। और एक बार फिर मैं हमेशा से कहती हूँ कि घूमें, दुनिया देखें, क्योंकि आप बाकी अगर इन मुल्कों में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर मुसलमान कैसे रहते हैं, तो आपकी एक तो प्यार, फिर दुनिया के बीच में एक समझ, फिर दूसरों के कल्चर्स के बारे में एक समझ, तो दुनिया और छोटी हो जाती है और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप बहुत सारी अखलाकियात की चीज़ें भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, और डिफरेंट चीज़ें जैसे क्योंकि यूएई और ऑस्ट्रेलिया ये 2 ऐसी चीज़ें जहाँ पे हर किस्म के लोग होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जब मैं गई थी रमज़ान में, मैंने देखा खजूर कहाँ कहाँ मिल जाएगी। जी, हम न्यूज़ पे आशा के साथ आ जाते हैं। और चलो, रमज़ान और मुसलमान, ठीक है, मुसलमान होना और मुस्लिम कंट्रीज़ में रोज़ा रखना आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं जो लंदन वगैरह में हैं या यूरोप में हैं, जहाँ पे द कंट्री इज़ नॉट मुस्लिम लेकिन वो खुद कैसे रोज़ा रखते हैं। तो जर्मनी में पिछले साल माशाल्लाह सब्जियों के और फलों के प्राइसेस मुसलमानों के लिए ड्रॉप कर दी गई थी, कि उनके लिए भी सहूलत हो, उनकी इफ्तारी में उनको अच्छा लगे, उनको जल्दी छुट्टियाँ मिल जाती थी। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी फल सस्ता हो गया। ठीक है जी। पहली बात तो ये कि अच्छा, इंडिया में है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा मैंगोज वहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका रमज़ान से क्या लेना देना ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन लोग है ना रमज़ान में आम बहुत शौक से खाते हैं। आप ये देखें अफ्तार में ज़्यादा दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल है वो एशिया में है ना, जापान वगैरह में तो बहुत बड़े हैं, चाइना में। बिल्कुल सही, ठीक है, ये चीज़ भी हमने देख ली। यहाँ पे आगे देखते हैं। अच्छा, इटली में जितने मैकडॉनल्ड्स हैं आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, उससे मुझे याद आई, बड़ी मज़े की बात है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई ना, तो इसी तरह का एक फास्ट फूड चेन था अनुषे, और वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जाके कहते थे वो स्पाइसी वाली सॉस देते, तो अब उन्होंने $1/2 प्राइस रख दी थी और पहले वो फ्री थी। हमारी वजह से भी अगर आपको सैंडविच चाहिए होता है वो कहते हैं पैसे दे, पैसे दे। ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील जो है वो दरख्त के नाम पर रखा गया है, पूरे मुल्क का नाम। नाइस। तो ब्राज़ील दरख्त कैसा दिखता है वो हमें देखना चाहिए, गूगल करना चाहिए। ठीक है, कॉल आ गई है, सजल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनुषा, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपने भी कभी रमज़ान का जो महीना है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारा है? नहीं, गुजारा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के शॉक हो रहा है कि वहाँ इतना रमज़ान का एहतराम किया जाता है। हमें जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए और बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा, एक सवाल है आज हमारे लिए, कॉलर्स के लिए आज एक सवाल है जिसके ज़रिए आप एक बहुत ही बेहतरीन सा वाउचर जीत सकते हैं। सवाल ये है कि ईरान को पुराने ज़माने में क्या कहते थे? उसका पहले कोई नाम था ईरान। जी, फारिस। ठीक है जी, हमने आपका जवाब लिख लिया है, रख लिया है अपने पास। अब एंड में हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास वाउचर्स हैं, 2 वाउचर्स हैं ग्लोरिया जीन्स से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए, और 4 जो हैं वो कराची के कॉलेज के लिए हैं सॉस बर्गर कैफ़े से। तो फिर ग्लोरिया जीन्स, सॉस बर्गर कैफ़े एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान। तो कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं आज हमारे पास आपको पूछने के लिए, और आयशा में कुछ मुल्कों के नाम पूछेंगे, कुछ फन फैक्ट्स भी करेंगे। आज ऐसा कहते हैं कि हाँ, दुनिया एक्सप्लोर करने की कोशिश, दुनिया एक्सप्लोर करते हैं घर पे बैठे बैठे, और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, करते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आज मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि उन ममालिक में आप खा सकते हैं।
वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से दुनिया भर में रमज़ान मनाया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले, और मेरे ख़्याल से लोगों को करीब लाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, मुसलमानों को करीब लाने के लिए। और बाज़ों का जब हम टीवी पे भी कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि दुबई में कैसे हो रहा है, सऊदी अरब में कैसे लोग रोज़ा खोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है और दिल भी करता है कि कभी रमज़ान के महीने में अगर आप ट्रैवल करें और कोई ऐसे कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे लोग रोज़ा रखते हैं, तो वहाँ पे उनकी क्या ट्रेडिशंस होती हैं, उनके कल्चर का क्या हिस्सा होता है। एक कॉल भी आ गई है, लेकिन कॉल से पहले इस वक्त मैं वेलकम करना चाहूँगी चाय टोस्ट और होस्ट के प्लेटफॉर्म पे हमारे स्कॉलर हैं, मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अहमद सईद नूरानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक कॉल भी आ गई है, मिसेस हारून की कॉल है। मिसेस हारून, पहले आपसे सलाम दुआ करते हैं और देखते हैं अगर मुफ्ती साहब के लिए मिसेस हारून के पास अगर कोई सवाल है तो सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मनुष्य, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मिसेस हारून आप बताइए क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आपको आपकी पूरी टीम को पहले रमजान की बहुत बहुत देखते देखते देखिए 8वां दिन भी आ गया, कितने जल्दी ये महीना गुजर जाएगा। 9वां रोजा आज तो 9वां रोजा हो गया। देखिए जरा, बस दिन को एक अशरा गुजरने वाला है, रहमत का अशरा निकल जाएगा, मगफिरत का शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम पे रहम करम करे। और आपके सवाल का पहले जवाब दूंगी, फिर मुफ्ती साहब से भी सवाल करूंगी। जवाब दीजिए। मैं सवाल के जवाब फारिस है। और क्या नाम इसका, ईरान का पुराना नाम आपने पूछा है ना? ठीक है जी, ईरान का पुराना नाम, बिल्कुल ईरान के पहले ज़माने में। मुफ्ती साहब से पूछूंगी कि आजकल बच्चों को हम लोग रोजा रखाने का रुझान है, और वैसे कहते हैं 7 साल की उम्र में फर्ज है। अगर हम 3-4 साल का बच्चा आजकल रखवा लेती माँ है ताकि उसकी आदत पड़ जाए, तो ये क्या सही तरीका है? इसके बारे में मुझे पूछना था। बहुत शुक्रिया मिस हारून, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। 3-4 साल की उम्र में अगर बच्चा रोज़ा रखना चाहता है और वो उनका दिल भी करता है कि हमें रखना है, तो रखने देना चाहिए? जी, हमारे माशाल्लाह आलम इस्लाम के अंदर एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम नमाज़ अपने घर में अदा करें, अपने घर में दूसरे नेकी के काम करें, ताकि हमारे बच्चों को अंदाज़ा हो कि इस्लाम के अंदर ये रिवायत हमारे अंदर मौजूद हैं। जैसे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने फ़राइज़ मस्जिद में अदा करो, नवाफिल घरों में अदा करो। इससे बुनियादी तौर पे फ़ायदा ये होगा कि वो छोटे बच्चे जब हमारे बराबर खड़े होंगे और हमारे साथ खड़े होकर क़याम करेंगे, सजदा रुकू करेंगे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगी में नमाज की एक हैसियत है। इसी तरह सहरी के टाइम पे छोटे बच्चों को उठाया जाए, खाने की बरकत अपनी जगह पर, अफ्तारी के टाइम पे खाने की बरकत के उसूल के लिए बिठाया जाए साथ, लेकिन साथ में अगर वो रोज़ा रखने की बात करते हैं तो उन्हें बताया जाए कि हाँ बेटा आपका रोज़ा है। तो उससे ये होगा कि वो बच्चा आइंदा ज़िंदगी में पुरजोश रहेगा कि जब भी रमज़ान आएगा मैं इंशाल्लाह रोज़ा रखूँगा। तो ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर फ़ायदा होता है और तरबियत के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा मुफ्ती साहब, कहते हो आधे दिन का रोज़ा भी रखवा सकते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक? तो असल में रोज़ा जो है ना बच्चों का, रोज़ा असल में फ़र्ज़ होता है जब बच्चा बालिग हो, जब लड़का या लड़की जब बालिग हो, रोज़ा उस पर फ़र्ज़ होता है। उससे पहले फ़कत रोज़े का एक नाम हमारे यहाँ तरबियत की खातिर रखा जाता है। जैसे बच्चा अपने वालिदैन के साथ खड़ा होकर नमाज अदा करता है, तो दर हकीकत वो क़याम के अंदर उसके मुकम्मल फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा, सजदे के मुकम्मल तरीके अदा नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो नमाज की कैफियत में होता है। तो यहाँ पर भी मतलब ये नहीं कि रोज़ा दोपहर तक होगा, बच्चे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, वो 10 बजे भी खाना खा रहा है, आप उसे बता दें बेटा माशाल्लाह आपका रोज़ा है, अब ये खाना खा लें। मुफ्ती साहब, आज हम ये भी बात कर रहे थे कि कितने सारे हमारे ममालिक हैं माशाल्लाह दुनिया भर में जहाँ पे मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रोज़ा रखा जाता है, रमज़ान प्रॉपर तरीके से ऑब्ज़र्व भी किया जाता है। आपने कभी रमज़ान पाकिस्तान से बाहर गुजारा है? जी, वैसे अभी ऐसा इत्तफाक हुआ नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ मदीने में दिखा दे। ये सादत है, ये सादत अल्लाह ताला अता फरमाए, बस इसकी ख्वाहिश है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुल्कों में होती है जो हमें भी अपना लेनी चाहिए रमज़ान के महीने में? अगर आपने दूसरे कल्चर्स को ऑब्जर्व किया हो, टेलीविज़न पे कभी देखा हो, सऊदी अरब, लेबनान, तुर्की वगैरह। जी, जैसे हम अगर किसी का लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं तो स्पेशली तौर पे जो तुर्की के अंदर एक मखसूस मामला होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फरमाते हैं कि तुर्की के अंदर सिस्टम ये होता है कि जैसे ही रमज़ान शरीफ की इब्तिदा होती है तो मस्जिदों को सजा दिया जाता है, और बिलखुसूस मस्जिद के मीनारों को ऐसे सजाते हैं कि बड़ी दूर से नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ मस्जिदों पर ऐसी इशार और कुर्बानी के हिसाब से तहरीरें होती हैं साफ शफाफ अंदाज में जो लोगों को दूर से नज़र आती हैं, जिससे लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हमने माह रमज़ान के अंदर इशार करना है, कुर्बानी करनी है। तो ये कल्चर हमारे भी है। एक तो हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में सदका और खैरात कसरत से होता है, लेकिन ये कल्चर ऐसा बेहतरीन है कि हमें अपनाना चाहिए। अगर जहाँ पर ये मौजूद नहीं है हमें इसको अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए।
अंबर की कॉल भी आ गई लाहौर से, ये कॉल भी लेते हैं। मेरा भी तुर्की जाना हुआ था रमज़ान के महीने में, मैंने आपको बताया 2 साल पहले, तो वहाँ पे वाकई में ऐसी रौनक थी और सारे रेस्टोरेंट जो है अपने आप को सजा देते हैं वो भी, और इफ्तार के बाद सब अपनी कुर्सियाँ इकट्ठे करके सब एक साथ ही बाहर खाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि कौन कहाँ खा रहा है, कौन कैसे है, और सबको दावत है। एक रवादारी सब बैठ के खाते हैं, रवादारी होती है, बराबर बैठ के सारे मसावत होती है उसमें वाकई, और अजान एक साथ होती है, बहुत अच्छा लगता है। खैर एक और कॉल है हमारे पास, अंबर साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंबर आप बताइए। अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉलर, अब मेरी रेगुलर कॉलर बन गई। अब तो आपको गिफ्ट भी देना बनता है आज के रोज। जी जी ठीक है, सवाल का जवाब दीजिएगा। ईरान का पुराना नाम क्या है? ऑप्शंस तो दें। ऑप्शंस ऑप्शंस तो नहीं, अब तो हमने बता देना बस, आज कितने ऑप्शन से बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, आप ऑप्शंस तो दें। अच्छा, मेसोपोटामिया तो थोड़ा मुश्किल है, पर्शिया और अंगोरा। पहले क्या बताया? पहले अंग्रेजी में नाम होता था मेसोपोटामिया। अच्छा हाँ, दूसरा आपका हुआ पर्शिया और तीसरा हुआ अंगोरा। मेरे ख्याल से पहला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे रेगुलर कॉलर का गिफ्ट दे दीजिएगा। बिल्कुल दीजिएंगे। मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगी। हेलो। अच्छा, एक ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुफ्ती साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि मुफ्ती साहब ये जो हम अपनी जो टेबल सजाते हैं, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ मुल्क में डिफरेंट क्यूजीन्स होते हैं, तो क्या वैसे भी कोई एक सेट फार्मूला होता है कि ये चीज़ें टेबल पे होना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप बिरयानी खाएं या बर्गर खाएं? ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं मुफ्ती साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब। उनसे ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी। सर, एक चीज़ जो मैं हमेशा देखती हूँ कि जब लोग अगर किसी मुस्लिम मुल्क में भी ना रहें, जहाँ पे इस्लाम का रूल ना हो, यूरोप हो गया वगैरह, वहाँ पे अगर मुसलमान रोज़ा रखता है तो बाज़ औक़ात रोज़े बहुत लंबे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत छोटे होते हैं, 5-6 घंटे। तो मुझे बताइए इन हालात में सही तरीका रोज़ा रखने का क्या है? जी, रोज़ा रखने के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई कि रोज़ा रखने का सहरी का एक वक्त है और इफ्तारी का भी एक वक्त है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप अजान पर रोज़ा बंद करेंगे और अजान पर ही इफ्तारी करेंगे, क्योंकि ये अजान पर इफ्तारी हमारे यहाँ पर एक राइज हो चुकी है, वगरना असल में इफ्तारी का वक्त टाइम होता है। टाइम हो जाए, अगर कहीं अजान नहीं भी होती इफ्तारी की जा सकती है। सही। तो गैर मुस्लिम ममालिक हो गए, लंदन, अमेरिका, दूसरे ममालिक जहाँ पे अजान वगैरह अगर नहीं हो सकती ऐसे इलाके में, तो वहाँ पर आप वक्त के मुताबिक इफ्तार कर सकते हैं, जैसा वक्त होगा। जी ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। जो हम बात कर रहे थे इस वक्त के बाज़ औक़ात हमारे जो पाकिस्तान में है वो एक तो लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, दूसरे ममालिक में अगर आप जाएँ, वही मैं जो तुर्की की बात कर रही थी या मलेशिया की बात कर रही थी, तो वहाँ पे लाइनों में भी खड़े रहना, इफ्तारी का इंतज़ार भी करना, एहतराम करके खाना, ये तमाम चीज़ें हम बहुत वहाँ पे देखते हैं। ये हमारे यहाँ कमी है शायद। हाँ, हमारे होता कम है, लेकिन असल में इस्लाम का मकसूद नज़र ये था कि लोगों में मसावात और रवादारी आम हो, हर आदमी शेयर करना एक दूसरे से जानता हो, अपने खाने में से दूसरे को शरीक करना इस्लाम हमें ये सिखाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अक़दस में भी ये होता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे, मुसाफिर, तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा में तकसीम फरमा देते कि ये फ़लाँ आदमी फ़लाँ का मेहमान, ये फ़लाँ का मेहमान होगा। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसूद ये होता था कि हमें एहसास हो कि हमने दूसरों का ख्याल क्या करना है। तो दूसरों को खाना खिलाना, दूसरे को इफ्तारी में शरीक करना, ये असल में इस्लाम का बुनियादी कायदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया कि जो शख्स किसी को इफ्तारी करवाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही अजर अता फरमाएगा जितना रोज़ा रखने वाले को अता किया। अच्छा, जो हम दस्तरखान की बात कर रहे थे, अलग अलग ममालिक में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, उनके अपने लोकल डिशेस होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि इफ्तार में ये ज़रूर होना चाहिए आपकी ग़िज़ा में? असल में ये है कि ग़िज़ा में बुनियादी तौर पर इफ्तार के लिए हमारे ज़्यादा अहमियत हासिल होती है खजूर को। कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पाक है,
फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करते थे। अगर खजूर दस्तयाब ना होती तो आका अलैहिस्सलाम खुश्क खजूर यानी कि छुआरे से, अगर वो भी दस्तयाब ना होता तो आका अलैहिस्सलाम पानी से इफ्तार फरमाया करते थे। ये चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद बाकी जिसकी मर्जी है वो खाना खाए, जिसका शरबत पिए, पकौड़े खाए, बहुत ज़रूरी है। सर कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो गोश्त हमें सर्व किया गया है ये हलाल है नहीं? बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं, फिर गुनाह हम पे आता है। मेरी वालदा फिर जर्मनी में थी और वो भी अपना रोज़ा खोलने जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हलाल है, तो उन्होंने तो खा लिया, लेकिन उनके दिमाग में आज तक ये सवाल था कि पता नहीं वो हलाल था या नहीं था। उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया और खा लिया। असल में जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर ये उसूल राइज होता है कि जो हलाल खाने होते हैं उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है बाकायदा हलाल फूड। तो उससे उनकी तकसीम का मतलब ये होता था कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद को अपनी खुराक की तब्दीली के अंदर बड़ी आसानी से मालूम हो जाए, तो वहाँ पर लिखा होता है, इसलिए ज़्यादा इशू नहीं होता है। माशाल्लाह मुसलमान इतने हैं दुनिया में कि आपको अपने मर्जी का जो तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में है, हर खित्ते में है मुसलमान, आपको मिल जाता है, कोई ना कोई आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा जो हलाल मीट जो है वो बेच रहा होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने का। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते हैं कि आज बिजली और आयशा गए कहाँ ब्रेक के बाद। जी आयशा हमारे साथ हमारे किचन में मौजूद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग मुसलमान ममालिक सही है, मैं अपनी उर्दू भी चेक करा रही होती है ना कि वहाँ पे रमज़ान कैसे मनाया जाता है और बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। और ये एक महीना होता है जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक होकर रोज़ा रखते हैं और ये अगर यूनिटी की बात देखी जाए तो कितनी बड़ी चीज़ है। एब्सोल्युटली, और कोने कोनों में लोग इस वक्त रोजे कोने में, और वो लोग तो खास तौर पे मैं कहूँगी कि चले आप एक मुस्लिम कंट्री में हैं, जिस तरह से अफ्तार हो रही है आप इंजॉय कर रहे हैं, वेरी नाइस। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है तो आप ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह पिछले साल मेरे साथ हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में थी। अच्छा, मैं ऑप्शंस ढूंढ रही थी ना कि वो माहौल ऑब्वियसली नहीं बनता, तो मैं देख रही थी खजूर की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एक वहाँ पे वो कुकीज मिलती है जो यूएई में भी मिलती हैं, कि वो कुकीज होती हैं और अंदर उसके डेट्स होती हैं, उसको स्मैश किया हुआ होता है। और एक मैंने ये देखा कि डेट डिलाइट वहाँ पे बड़े लोग शौक से खाते हैं, तो मेरी तो अफसार होती थी डेट डिलाइट से। और साथ में एक और चीज है जो कि है स्टिकी डेट पुडिंग। वाह, यस, स्टिकी डेट पुडिंग पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाई जाती है। और अगर आपको रोजा खोलना हो तो खजूर का पुडिंग, यस, खजूर का पुडिंग बेसिकली एक केक टाइप का होता है, उसको पुडिंग कहते हैं। इसको हम बेक करते हैं, इसको बनाना भी करते हैं स्टार्ट। और ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप मुझे लगता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, जब तक मेरे हाथ में पकोड़े नहीं हो तो लगेगा कि हम रमजान नहीं है ना। क्योंकि मेरी बहन भी यूरोप में हुआ करती थी, तो उससे रोज़ा ज़रूर रखा था। जब मैं उससे स्काइप करती थी या फेस टाइम करती थी और फ़ोन पे बात करती थी, पूछती थी कि आज क्या खाया, सैंडविच, अच्छा खाया, लजानिया, ये क्या बात हो रही है? चीज़ एक बस ऐसी बात हो रही है। लेकिन मतलब मेरे ख्याल से ये फ्राइड चीज़ों का और गरम गरम महक से भी ताल्लुक है, इसलिए क्योंकि यूएई में मैं फलाफल बड़े शौक से खाती थी क्योंकि वो रेडीली अवेलेबल होती थी। तो देखो वो भी फ्राइड है, उसमें भी ज़रा हरा मसाला है, तो कुछ वो कर देते थे कंपनी से। सऊदी अरब तो हम सब माशाल्लाह जाना चाहते हैं, मदीना मक्का विजिट तो ज़रूर करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि सऊदी अरब के अलावा अगर तुम चाहोगी कि तुम्हें मैं एक टिकट दूं और बोलूं कि किसी भी मुल्क में जाके आज अब आप रमज़ान गुजार सकते हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री, तो कहाँ जाना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है मैं बहरीन जाऊंगी। इसलिए बहरीन जाऊंगी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बहरीन की में कैसे रोज़ा खोला जाता है उस पर बात भी की थी। और याद है तुम बताए थे कि ढोल बजाते हैं वो, इवन सहरी के टाइम भी आके वो जगा रहे होते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो दूसरा अशरा होता है रमज़ान का, उसमें क्या होता है कि वो बच्चे उसमें ईदी लेते हैं और मेवे बांटते हैं, मिठाइयाँ। मैंने कहा ये तो हमारे कल्चर में नहीं है, जाना पड़ेगा वहाँ पे पैसे बनाने के लिए। एक कॉल है हमारे पास, किसकी कॉल है और कहाँ से है? अतीफा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। लाहौर में तो बहुत गर्मी है, ऊपर से लाइट नहीं थी, अभी आई है, सुबह से गई थी 7 बजे से। हम अपनी तरफ से आपको दुआएं भेज सकते हैं और प्यार भेज सकते हैं। बिल्कुल, और एक पंखा भेज दें। जी, सवाल ये है कि ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आज जो है हमारे पास, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, ग्लोरिया जीन्स की तरफ से और द सॉस बर्गर कैफ़े की तरफ से बहुत सारे वाउचर्स हैं जीतने के लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कॉलों का सिलसिला जारी कर दें। सवाल भी है हमारे पास और यहाँ पे आयशा ने डालडा का इस्तेमाल कर लिया है। डालडा कुकिंग ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है हमारी बेकिंग डिश को। अच्छा, मैं सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जो लोड करना है वो आप नोट भी कर लें। ठीक है। 2 अंडे ऐड कर दिए, 75 ग्राम्स मैंने मक्खन शामिल कर दिया, एक भर के 1 कप मैंने शामिल करनी है इसमें ब्राउन शुगर, क्योंकि स्टिकी डेट पुडिंग है
तो ब्राउन शुगर की वजह से बेसिकली ये होगी स्टिकी। ठीक है। सोडा बाइकार्बोनेट हमने इसमें ऐड करना है, यानी बेकिंग सोडा हमने ऐड करना है 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस, दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स। इस सबको विस्क करेंगे और विस्क करने के बाद फिर हम इसमें 2 चीजें शामिल कर देंगे। एक तो हम मैदा शामिल कर देंगे एंड फिर खजूरें। हाँ, और इसको हम खजूरों को पकाएंगे नहीं, लोग पकाते भी हैं, सिर्फ हमने डीसीड किया हुआ है, इसमें से हमने बीज निकाले हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि जब इसको बेक करके निकालें तो खजूर एज इट इज मुंह में आए, बजाय इसके कि वो हर तरफ हो। जबरदस्त। और ये तो एक बहुत ही इफ्तार के लिए एक मीठा बहुत जबरदस्त डिश बन जाएगा। ये हो गया। ठीक है। इसमें हम ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। लाइक दिस। ठीक है। वाह, अच्छी तरह से। और कितने अंदाजे से आपने मैदा डाला है? नहीं, अंदाजे से नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना अनुषी, पहले मैंने ये किया कि मैंने मेजरिंग कप में पहले मेजर करके रखी, उससे हमारा टाइम सेव हो गया। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, 150 या 200 रुपए का एक सेट मिलता है, वो आपको एम्प्रेस मार्केट से हर शहर में मौजूद, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ऐसी कोई ना कोई जगह होती है और एक बार का खर्चा है वो सिर्फ। कॉल है, बालाज की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक हो। रोज़ा है आपका? जी। भूख तो नहीं लग रही? नहीं। क्या खाना है इफ्तारी में? और इफ्तारी में तो मैं पकोड़ा ही खाता हूँ। पकोड़े ही खाते हो? सारे पकोड़े तो तुम खा लेते हो, फिर सहरी में क्या खाते हो? मैं सहरी में जो बनता है वही खाता हूँ। सो क्यूट। आवाज़ तो सुनो। अच्छा, अगर आपको मैं मौका दूँ कि पाकिस्तान से कहीं बाहर जाके इफ्तारी खोलें तो कौन से मुल्क जाओगे? तोता छोटा अपनी अम्मी से पूछ के क्या जवाब दूं? मैं कराची में कर सकता हूँ। कराची में खोलोगे? बस आज लाहौर में है ना, तो वो कराची आना चाहेंगे। जबरदस्त। चले जी, अब मुझे बताएं कि हमारे सवाल का जवाब क्या है बालाज? ईरान जो मुल्क है उसका पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अब ऐसा करते हैं कि हम ये आखिरी कॉल लेते हैं सवाल के साथ, और अब सवाल बदल देते हैं, कहानी में ट्विस्ट, मुश्किल सवाल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और आ जाते हैं हम अपने डिजर्ट की तरफ। हाँ। और खजूर हमने ऐड कर दिए हैं। खजूर हमने ऐड कर दी है एज इट। अच्छा, जब ये पकेगा ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो खजूर थोड़ी थोड़ी इसमें ब्लेंड भी होगी, मगर एज इट इज जब मुंह में आएगी तो पता चलेगी। अच्छा, इसके लिए अनुषे मैंने ये वाला फ्लैट एक डिश इसलिए ली है ताकि जल्दी से आप बेक कर लें। आप चाहें तो जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं ना, कि फ्लैट बेशक ना हो, डिश उस तरह से भी कर सकती हैं। और कितनी देर तक हम बेक करेंगे इसको? हम बेक करेंगे तकरीबन, क्योंकि ये फ्लैट है तो ये 15 से 20 मिनट में परफेक्ट रेडी हो जाएगी। लेकिन अंदर से थोड़ा स्मूथ भी होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। आपने ड्राई बिल्कुल नहीं इसको रखना। और एक अमेजिंग चीज कि जब ये हमारा बर्तन हम साफ करेंगे तो बिजली को बड़ा मसला होगा कि ये जो स्टिकी डेक पुडिंग आप बना रही हैं तो स्टिक हो जाएगी बिल्कुल सारी चीजों पे। होगी इसकी सफाई ऐसी होगी कि हम इसको साफ करेंगे विम जेल में, विम जेल के साथ। ठीक है, उसके एक कतरे से ये जितनी भी चिकनाई है मक्खन की, ऑयल की, ये सब निकल जाएगी। और उसकी लेमन जो उसमें मौजूद है उसकी वजह से महक भी बहुत अच्छी भी बहुत आएगी और लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश हो गए आपके, बिल्कुल से। और यार ये है वैसे क्योंकि गर्मियों में भी जब आपने अपने किचन में होते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, मेरे ख्याल से विम की वजह से आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, झट से आपके बर्तन धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे और बहुत कम इस्तेमाल होगा। और हमारे घर में बिजली है जो कि नहीं रोएगी, आपके घर में जो भी है वो भी नहीं रोएंगे बर्तन धोते हुए, आसानी हो जाएगी और मजा आएगा। अभी बिजली रो रही है, देखो इन चीज़ों के बावजूद। कॉल ले लेते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ब्रेक ले पहले? चले नहीं ब्रेक नहीं ले, चले पहले आपसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मिसेस सलीम बात कर रही हूँ। कल मैंने कॉल के एंड में कॉल की थी और मुझसे क्वेश्चन पूछा था आपने। जी अच्छा, मुझे बताइए आज का सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल पूछिए। सवाल है कि ईरान जो है उसका पुराना नाम क्या है? पर्शिया। पर्शिया। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ना बेटी के लिए चाहिए ये। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आशा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जा रहे हैं। वापस आएंगे ना उसके ऊपर की टॉपिंग बनाऊंगी, इतने मजे की होती है वो। बिजली को बोले विम इस्तेमाल करें। आइए बिजली, बर्तन धोएं। बिजली मैडम, बर्तन बिजली। हाँ, कुछ नहीं करें हम, बस सिर्फ हमने ही रोजा रखा है। वाओ, स्टिकी डेट पुडिंग में से देखो खजूर में जो शाइन नजर आ रही है ना, इसका मतलब साफ है कि ये पक गया है। अच्छा, मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले कि इसको पकाना है कितना। स्क्यूवर की मदद से या स्पून या फोक किसी भी की मदद से आपने ये देखा साफ है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा इसको हम करेंगे इंसर्ट इस तरह से।
एंड बाहर निकालेंगे। कुछ भी नहीं लगा हुआ इस पे, लेकिन ये जो लगा हुआ है ना, दिस बस इतना और इतना होना चाहिए ताकि थोड़ा मॉइस्ट फील हो। यस। अच्छा, इसके ऊपर जो टॉपिंग बनाएंगे वो मैं जल्दी से बनाऊंगी और उसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे अनुषे, इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ पे एक ऐसे दोस्त आएंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज देखी हुई हैं, बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए खाना भी बनाया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे उन फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे कोई फ्रेंड हो सकते हैं ये बताने के लिए कि दुनिया में किस तरह से जो है वो रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या खाया जाता है कंट्रीज में। वैसे आज मैंने बड़ा पता करना है उनसे, तो आज मैंने बुलाया है उनको। अच्छा, टॉपिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 2 खाने के चमचे बटर ऐड किया, ठीक है। उसमें मैंने तकरीबन ½ कप ब्राउन शुगर ऐड की, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए इसका, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिस्ते। ये मैं ऐड कर दूंगी 20 ग्राम। ये हेल्दी है कि अनहेल्दी? देखो, फैट तो इसमें बहुत है, लेकिन हेल्दी फैट है क्योंकि नट्स बहुत सारे हैं, मक्खन है, चीनी है, खजूर है। थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हो तो जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं खाओ ना, थोड़ा सा खा लो, एंजॉय करो। अच्छा, बाइट एतदाल, बिजली एतदाल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो बादाम, पिस्ते और अखरोट, सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से इसमें मिक्स किया, एंड ये इसके ऊपर अब हम लगाएंगे और हमारी स्टिकी डेट पुडिंग है बिल्कुल तैयार। ना वो लग रहा है कि ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। हाँ, वो हम एक्चुअली इसको हम आराम से बाद में निकाल के लगाते भी रहेंगे इस तरह से, स्पैचुला की मदद से भी निकालेंगे ताकि आराम से कुछ भी ज़ाया ना हो। ठीक है, मिसेस रिजवान की भी कॉल आ गई है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल ये है कि ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और अब हमने इसमें क्रीम भी ऐड कर दिया है। और बिजली, जो तुम 3 किलो वजन गेन करने वाली थी ना, अब इसके साथ 6-8 किलो कोई सिर्फ इसको इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे, और जैसे ही स्प्रेड होगा ना तो ये शाइन बढ़ा देगा इसकी, क्योंकि गरम हमारी स्टिकी डेट पुडिंग है, और ये मक्खन जो हमने ऐड किया, क्रीम, ये पिघलेगी, पिघल के आएगा इसका मजा। इसको ठंडा नहीं आपने खाना, इसको गरम खाना। हाँ, कुछ चीजें कहते हैं कि आप गरम ही खाएं। स्टिकी डेट पुडिंग, ब्राउनी, ये कौन सी मुल्क की है? यही तो इसकी बात ऑस्ट्रेलिया में मैंने खाई है, हर जगह मिलती है, यूके में भी मिलती है, यूएस में भी मिलती है स्टिकी डेट पुडिंग, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें रमज़ान में, अगर हम पाकिस्तान में ना हो तो याद थोड़ी कम आ जाती है, इसलिए क्योंकि हम खजूर तो खा रहे होते हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, नई चीज़ है। यस, उसमें सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, बादाम, पिस्ता, ये वो, ये तो हमारी चीज़ों में चलती ही रहती है। बिल्कुल चलती रहती है। और तुम्हारे दोस्त नहीं आ गए? शेफ आमिर के बारे में आई थिंक शेफ आमिर आ गए हैं। क्यों आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पे उन्हीं बुलाया था मैंने, उन्हीं को बुलाया, वरना तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे हो सकते हैं। ओहो, सलाम जी, आपका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू सर? प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आइए, बस बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। खुशबू बाहर तक आ रही है, कुछ मुझे लग रहा है कुछ मीठा बन रहा है ऐसा लग रहा है ना। और आयशा ने मुझे बताया कि आपने उनको टीच भी किया है। प्लीज, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट तो है ही, बिकॉज इतने अच्छे से रोज़ हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बना के सिखा रही होती हैं। और आज चूँकि हम रमज़ान और रोज़ों के हवाले से बात कर रहे थे सर, तो बहुत खुशी हुई कि जब आयशा ने कहा कि आप आने वाले हैं, क्योंकि आपने दुनिया देखी हुई है, वहाँ पे कुकिंग भी की है बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, और ज़रूरी है कि मैं चाहती थी कि खाना एक ऐसी चीज़ होती है आयशा जो लोगों को मिलाता है, दस्तरखान रखते हैं, वी ऑल कम टुगेदर फॉर फूड, बिल्कुल, यू नो, तो इट्स अ वेरी बिग बाइंडिंग फैक्टर। लेकिन फिर भी हमारे टेबल पे पकोड़े होंगे और समोसे होंगे, कोई लेबनान की कोई चीज़ नहीं होगी, तुर्की की कोई चीज़ नहीं होगी, या क्या कहते हैं सर? देखिए, जिस तरह जनरली आपने कहा ना कि हमारे दस्तरखान में, इस तरह अगर आप टर्की जाएं या लेबनान जाएं, उनके यहाँ उनकी अपनी चीज़ें होती हैं। Food is basically the most powerful thing which can relate people and we can bring people together. बिल्कुल, रिश्ते जोड़ने का एक बेहतरीन, आइए हमारे यहाँ खाने पर आए। हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान वर्ल्ड करी फेस्टिवल जो यूके और मलेशिया में होता है। तो इस दफ़ा हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया उसमें, उसका नाम हमने रखा फेथ इन फूड। ठीक है। व्हाट वी डू इज, हम पूरे वीक में एक दिन हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ को बुलाते हैं और उनका खाना खाते हैं। एक दिन मंदिर में जाते हैं, एक दिन मस्जिद में जाते हैं, इसी तरीके से सिनेगॉग जो होता है, इसी तरीके से सब जगह जाते हैं टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। इस तरह फूड की भी इंटरेक्शन होता है, लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे के मज़हब के बारे में भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं एक दूसरे के क्यूजीन को जानना भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और लोग तो वाकई में दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं सिर्फ खाना खाने पे शोज़ होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा रिवाज कम है, क्योंकि हम अपने टेस्ट बड्स को इतना चेंज नहीं करना चाहते। आज भी जब मैं अपनी वालदा को कहती हूँ कि सुशी खा लें, नहीं,
या आज भी आप किसी को कहें कि अच्छा ये जापान का खाना है, आप खा के तो देखें, नहीं जी, वो बस बिरयानी दिला दें। मेरे और शेफ आमिर के साथ भी होता होगा, जब आप कभी ने कुछ ऐसा बनाए जो पाकिस्तानी ना हो और उसको आप फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिक, अगर आप अरबिक खाना बना दे तो आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं फीका क्यों बना रहे हो? ऑथेंटिक अरबिक तो बहुत दूर की बात है। मैंने नई ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 1999-2000 में शेरटन में। ठीक है। तो मेरे वाले साहब मुझे कहते थे यार तू इतने बड़े होटल में काम करता है तो कुछ ऐसी डिश बना के खिला जो हमने नहीं खाई हो। तो आई मेड दैट एप्पल फ्रिटर्स विद मनीला सॉस। अच्छा। तो उन्होंने पहले देखी, उन्होंने सबने एक बाइट ली और रख दी फिर वापस। मैंने कहा यार इतनी महंगी डिश बनाई है, अब इसको खाओगे? तो वो हमारे टेस्ट बड्स कुछ लोग नहीं करते, लेकिन अब बहुत ही जितनी भी यंग जनरेशन है, जितने लोग कुकिंग की तरफ आ रहे हैं, जितने लोग सीख रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं अपने आप। बिल्कुल सही, और करना भी चाहिए। और माशाल्लाह हमारे बड़े शहरों में तो अब आपको कराची शहर में, लाहौर में थाई खाना मिल जाता है, जापानीज़ खाना मिल जाता है, चाइनीज़ तो मिलता ही था हमेशा से, पाकिस्तानी अपनी जगह, और ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों। सर मुझे बताइए कि यू नो मैं जो ना सर, हम लोग पता क्या करते हैं, गुड़ डाला चावलों के अंदर, उसको घोट के और फिर वो खा लेते हैं। वाह जी वाह, क्या मजा आता है। और आपने गन्ने का शरबत देखा है, उस शरबत के अंदर हम चावल डालते हैं, चावल डाल के ना हम उसको रात भर पकाते हैं और फिर उसके अंदर हम चीनी डाल के ना ऐसे थोड़ा सा दूध डाल के फिर खाते हैं। आपने ये डिशेज बनाई होंगी? नहीं बनाई होंगी। हम तो ऐसे हम जो ना एप्पल, आपने क्या एप्पल उसको काट के ना उसके ऊपर हम शामी कबाब रखते हैं। एप्पल के ऊपर शामी कबाब रखते हैं और समझ में नहीं आता, लेकिन हम ये अंग्रेजी जब हमारे यहाँ गाँव से लोग आते हैं ना, हम इसी तरह स्टाइल, ऐसे स्टाइल मनाते हैं। अच्छा मेरे अब्बू भी शेफ सेब का और शामी कबाब का क्या कॉम्बिनेशन है? लेकिन हाँ एक बार सुने, आपकी तो समझ में आ रहा है ना, जो गांव से आता है उनकी समझ में तो नहीं आता ना, तो हम उनके सामने नहीं, समझ में हमें भी नहीं आया। नहीं, आजकल दुनिया भर में कुछ आर्टिकल्स दिख रही हैं जहाँ पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है उन लोगों को जो अपने क्यूजीन के अलावा भी कोई क्यूजीन ट्राई करते हैं। पता नहीं अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ी है नहीं, लेकिन एक अमेरिकन था जिसने कुछ मैक्सिको में जाके कोई मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोला, तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि अब तुम हमें सिखाओगे कि मैक्सिकन खाना कैसे बनाते हैं। ओके, यू नो, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि फ्यूजन करना और खानों में थोड़ी सी, जैसे कि आयशा ने कहा कि आज हम ये बना रहे हैं, तो हमारी इफ्तारी टेबल पे ये भी इतना अच्छा लगेगा जितने फालूदा और खीर लगेंगे, तो क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली मैंने बनाई है स्टिकी डेट पुडिंग, जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में खाई थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो मुसलमान उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे मुसलमान गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या करें, किस तरह से खजूर, इसमें आपने मैदा यूज किया होगा, डेट्स यूज किए हैं, क्रीम यूज किया, नट्स यूज किए, बादाम है, पिस्ते हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, पिस्ताशियो, यहाँ भी पिस्ताशियो है, फ्रांस में भी जाओ तो पिस्ता ही है, अमेरिका में भी जाएंगे तो पिस्ता ही है, खजूर है। इट्स ऑल अबाउट लोगों की सोच। वो जो लोग कहते हैं ना कि जो आवाज होती है, फनकार होती है, उनकी भी कोई बाउंड्रीज नहीं, इसी तरह इंग्रेडिएंट्स की भी कोई बाउंड्रीज नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी खित्ते में कोई चीज़ ज़्यादा उगाई है, किसी खित्ते में कोई चीज़ ज़्यादा उगाई है, तो आप जितना एक्सप्लोर करें उतना अच्छा है। गोरे जितने भी हैं वो अब सब एशिया आते हैं, होटल्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, रेसिपीज देखते हैं कैसे बन रही है। और अब अगर आप किसी भी गोरे या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन से पूछेंगे ना, जो मिडिल ईस्ट में रहा होगा या एशिया में, तो वो उसको गार्लिक नान जरूर पता होगा, उसको चिकन टिक्का मसाला जरूर पता होगा, चिकन मखनी। मैं किसी से कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो चिकन टिक्का और शायद अफरीदी का पूछते हैं। और चिकन मखनी में बड़े स्वाद खा रहे होते हैं, पूछ लेते हैं वैसे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जी कि आप हमें खाना सिखाएंगे या पकाना सिखाएंगे। अब जैसे इन्होंने बात की, ठीक है, हमारे यहाँ भी, आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक और हमारे यहाँ भी है कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है कराची में जहाँ पे देसी खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन महंगा है थोड़ा, क्योंकि उसको फाइन डाइनिंग की कैटेगरी में लाया। तो वहाँ मैं अपने रिश्तेदारों को देखी तो वो कि बेटा इतना खर्च कर दिया, और दाल चावल ही था ना, जीरे वाला चावल, घर पे खाली आलू कीमा ही था, हम घर में खा। तो मैंने कहा नहीं, ये फाइन डाइनिंग भी देसी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझाना उनको बहुत मुश्किल हो गया था। और ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम फेस्टिवल में जो कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं, देसी फूड प्रेजेंटेड इन अ फ्रेंच वे, उसको हम कोशिश करते हैं उस तरीके से प्रेजेंट करने की। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि एप्पल और कबाब, इन्होंने बात एक अपने उस सेंस से की, लेकिन अगर इनकी बातों को लिखें और सोचें तो मतलब आप कोई किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि ये रेसिपी नहीं बन सकती। बिल्कुल, रेसिपी तो बन सकती है। रैटाटूई में एक चूहा था जिसने चीज को और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर को कंबाइन किया था, और आज स्ट्रॉबेरी चीज केक हम शौक से खा रहे हैं। क्या बात है, तालियां हो जाओ। जैसे वास्को डिगामा ने अपना अमेरिका को दरियाफ्त किया था, मैंने ऐसे शामी कबाब और एप्पल को बना दिया। वाह बिजली वाह, वाह बिजली वाह। वेरी गुड। सर आप बताएं, आपने इतनी इनोवेशंस, इतनी क्रिएशंस भी की हैं, इनके बारे में? क्योंकि शेफ आमिर महावर साहब पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुकिंग तो थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ जी, जरूर होगी कुकिंग तो हम गंदे करेंगे थोड़े से, ठीक है, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं जो ना इनकी बनाई हुई जो डिश है ना, आपने काट लेके जाऊंगी। नहीं, आप इसको ना काटे, इसमें से आधा मैं लेके जाऊंगी, इसको काटे वाटे ना। आप अपनी सारी जो भी है ना आप मुझे दे दीजिएगा, इनको आप
रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं। शेफ़ आमिर हमारे पास आज हमारे घर में मौजूद हैं। अलग अलग दुनिया की क्यूजीन्स के हवाले में से बात हो रही थी, तो इफ्तारी में अगर कुछ अलग करना चाहें तो इस रमज़ान ज़रूर कीजिएगा। पहले तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्टिकी पुडिंग पाए आप खजूर के साथ बना सकते हैं। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं सर? अब हम बेसिकली टर्किश कबाब बनाने जा रहे हैं। टर्किश कबाब, ज़बरदस्त। तो ये हमारे बिहारी कबाब और रेशमी कबाब से कितने मुख्तलिफ होते हैं? ये 80% मुख्तलिफ होते हैं हमारे कबाबों से। मसाला अलग होता है। एग्जैक्टली, मसाले कुछ सेम भी हैं लेकिन डिफरेंट भी होते हैं। आपने देखा हो कि जितने भी खलीजी ममालिक हैं हमारे, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनके जो लोग होते हैं हैवी होते हैं, हाइट वाले होते हैं, लाल सुर्ख होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं, राइट। रीजन ये है कि उनके खाने में मिर्च का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है, सही है। वो समक पाउडर यूज कर लेते हैं, वो पेपरिका पाउडर यूज कर लेते हैं, और स्वीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्की में भी कताइफ और कनाफा और जो मीठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनकी डिशेज हैं, जो वो बड़े मतलब उनकी मरगूब ग़िज़ाओं में से है कि वो उनको खाना ना दो, आप उनको मीठा दे दो, वो पेट भर के खाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। टर्किश कबाब जो है बेसिकली इसके लिए ग्रीक या हंकर्ड जो होता है वो चाहिए। आपने इसके साथ बाकी सारे मसाले इसमें शामिल करके आपने एक बेसिकली मैरिनेशन जैसे हम बनाते हैं, हम जैसे घर पे मैरिनेशन बनाते हैं अपने देसी फूड के लिए, उसी तरीके से बनाना है। तो मेरे पास ये 1 कप के बराबर योगर्ट है। ठीक है, ग्रीक वाला ग्रीक योगर्ट, ये हम ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। दही से बेहतर तो कोई चीज़ है नहीं। तो ग्रीक योगर्ट और हमारे जो रेगुलर जो रहमान साहब की दही होती है उसमें क्या फ़र्क है? पानी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर जैसे कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ग्रीक योगर्ट जाना क्योंकि बड़े स्टोर्स में मिलता है, तो आप दही को मलमल में डाल के रख दें और उसका पानी जब निकल जाएगा तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी आ जाती है। इसमें तकरीबन हम 1 टेबलस्पून के करीब लीमू का रस शामिल करेंगे। ठीक है। ऑलिव ऑयल अगेन अराउंड 1.5 टीस्पून। ठीक है, कितना हेल्दी है ना। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून। अच्छा, हम तो भर के ऐड करते हैं, गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता हमें और अदरक डाल देना, क्योंकि हमें जब तक हमारे सुकून नहीं आता हमारी ज़बान को, अंदर का देसी जाग जाता है। हम तुर्किश चीज़ बना रहे होते हैं और फिर हम रखते नहीं, हम पाकिस्तानी बनते हैं। लेकिन ये ऑथेंटिक टर्किश है। बिल्कुल इसमें ना आधा चम्मच लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च नहीं है जी इसमें सफ़ेद मिर्च है, ठीक है, काली मिर्च और ज़ीरा, और ये हमारे 3 मसाले, ज़ीरा और साबुत धनिया जो भुने हुए और कुटे हुए हैं। ठीक है, सही है। साथ साथ हम जो है शेफ़ आमिर को ज़रा क्विज़ भी डालते हैं कि कुछ 10 अलग मुख्तलिफ आइटम्स के नाम बता सकते हैं आप जो मुस्लिम कंट्रीज़ में खाई जाती हैं रमज़ान में? मुस्लिम कंट्रीज में खाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, कुनाफा है, कताइफ है, ज़बाइल है, और उसके अलावा फलाफिल है, उम्मे अली है, महलाबिया है, और वो अपना वो जो सेमियों वाला बनता है बकलावा है, हुमस है, उम्मे अली है, फतूश है, बाबा गनूश है, सारे के 6 तो ये हो गया। हमें भी थोड़ा पता है। नहीं, आप लोगों को बहुत पता है, मुझे आप लोगों की बातों से अंदाजा हो रहा है। अजी समक पाउडर 1 चाय का चम्मच के बराबर, और सल्ट पाउडर हमें यहाँ से मिल जाएगा आराम से, इजीली मिल जाता है। अब तो आपको सदर में भी वो पैकेट्स में मिल जाता है। सही, थोड़ा सा तो यानी कि चाइना से बनना शुरू। पिंच ऑफ दालचीनी का पाउडर, ठीक है, दालचीनी का पाउडर, उसके साथ साथ थोड़ा सा टमाटो केचप, ठीक है, 1 टेबलस्पून के करीब। आमिर साहब मुझे ये बताएं कि आप खुद सहरी में क्या लेते हैं? मैं बताऊं? हाँ, वो मैं जो बातें लोगों को सच बताता हूँ, लोगों को यकीन नहीं आता। बताता हूँ, मैं पराठा खाता हूँ दही के साथ, और मैं फिर चाय पीता हूँ 1 कप। दही से नाइस थिंग, बिल्कुल यकीन आ गया मुझे, यकीन आ गया है। तो अक्सर जनरली लोग आते हैं। आप पराठा खाते हैं, मैं अंडा पराठा खाती हूँ, वो भी 6 पराठे और 2 अंडे। 2 अंडे मैंने वैसे 2 अंडे 4 मिलाने पड़ेंगे क्योंकि 2 करके मैं फेंट के फिर बनाती हूँ। आप 6 दिन का रोजा एक साथ रखती हैं? नहीं, 6 दिन का नहीं, मैं 1 हफ्ते का एक साथ रख लेती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं ऐसे, आप इतने दुबले पतले, मैं इतनी मोटी। पराठा दोनों खाते हैं? फर्क है, पराठा दोनों खाते हैं, मैं 1 खाता हूँ, आप 6 खाती हैं, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन मैं पराठा बगैर घी का खाती हूँ। 1 पराठे में मैंने 6-7 चम्मच डाल देती हूँ घी, है ना। उससे ज्यादा नहीं डालती आप, एक्चुअली घी में पराठा डालती हैं और अपने चाय में कुछ 6 चम्मच शक्कर लेती, ज्यादा नहीं लेती, और उसके बावजूद ज्यादा नहीं खाती। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आप मशवरा जो है ना वो बेटर, ये दोनों खूबसूरत और पतली पतली लड़कियां हैं ना, इनसे आप लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ये आपको ज्यादा अच्छा मशवरा देंगे। लड़कियां हैं तो क्या मैं क्या हूँ? नहीं, मतलब मशवरा आप इनसे लें, क्योंकि आप भी लड़की है ना, इनसे मशवरा लेंगे तो ज्यादा बेटर। अब हमने क्या करना है? अब चिकन थाइज है बोनलेस, उनको हम इनके अंदर मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे इसको ग्रिल पे नहीं पका रहे, हम पैन में पका रहे हैं। अदरवाइज वो लोग बैम्बू स्टिक्स के अंदर इनको ग्रिल के ऊपर पकाते हैं, बिकॉज़ धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है स्टूडियो में, इस वजह से हम इसको पैन के अंदर बना। अच्छा, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर बताइएगा तो सबसे अच्छा खाना आपने दुनिया में कहाँ खाया है? कि अगर मैं जाऊँ खाना खाने के लिए ट्रिप लगाऊँ, व्हिच इज गोइंग टू बी अ फूड ट्रिप,
तो कहाँ आप रेकमेंड करेंगे? ये सवाल मुख्तलिफ तरीके से होता है, अच्छा खाना या डिफरेंट खाना, दोनों दो तरीके से। अच्छा खाना, अच्छा खाना तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इटली जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त खाना है, ठीक है जी, मेरे मुताबिक से। और अगर आपको बहुत डिफरेंट खाना है ना, तो आप मलेशिया चले जाएं या ताइवान चले जाएं, आपको बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के खाने जो है ना वो खाने को बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्योंकि मैं श्रीलंका गई थी थोड़े से पहले और वहाँ का खाना मेरे समझ के बाहर था। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया वो, क्योंकि फार ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में है ना, तो वो कुछ कोकोनट करी सालन समझ में नहीं आता। मैंने कहा ये थाई है या ये इंडियन है, ये कहाँ है? ये कहीं उसके बीच में था। बीच में होता है और कुछ लोगों को अच्छा भी लग जाता है कि चलो जैसा भी है, पर मिर्च मसाले तो है ना, शोरबा तो है ना। एक और कॉलर हमारे पास, आज हमारे पास हमारे कॉलर्स के लिए बहुत सारे वाउचर्स भी हैं। कॉलर के लिए सवाल पूछते हैं मिस आकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आज आप थोड़ी सी डाउन है शायद। नहीं, मुझे आज मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। हाँ, मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे दूँ, फिर आयशा से एक फरमाइश भी करूँगी ना। हाँ, पर्शिया जवाब है और आयशा से सवाल करना है कि वो मैं एक दफ़ा कई साल पहले गई थी सऊदीया में, रमजान की थी, वहाँ पे हरीसा खाया था मैंने। हरीसा वो कहेंगे अगर बनाना सिखाते तो मेरी दिल की दुआ निकलेगी। मेरे को बहुत दिल का दिल कर रहा है, अल्लाह ताला मुझे वापस बुलाए तो जरूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आयशा यहाँ बनाना सिखा दुआ है कि अल्लाह भी आपको वापस बुलाए, बिल्कुल बुलाए और आप वहाँ जरूर जाएं। और हरीसा तो हम आपको बनाना यहाँ सिखा देंगे। हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे। अच्छा, पता है बिजली को रोज़ा इतना ज़्यादा क्यों लगता है? बिजली को रोज़ा ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि बिजली काम बहुत ज़्यादा करती है, एक्स्ट्रा कर देती है जो नहीं करना होता। बिजली ने गैस का जो एक वो वॉल्व है वो बंद कर दिया है, तो बिजली ज़रा आप खोल देंगी ताकि मैं खाना बना ले। आप लोग जो है ना अपना जो है अपना भन छुपाने के लिए मेरे ऊपर क्यों डालते थे? मुझ गरीब का क्या कसूर है? ना करें पीछे से जाके खोलो ना। और सब आप भी आए, हम सब सही करते हैं। चलिए सही करते हैं। हाँ, वो यहाँ तो शेफ साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और जो है कुकिंग का सिलसिला जारी है। जी मुझे बताइए सर कि हमने इसको फ्राई पैन में तो डाल दिया है। अब मुझे सर कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किसी यूनिवर्सिटी का 70 साल का प्रोफेसर हूं शायद। सर इज्जत से कहते हैं ना? नहीं, इज्जत से कहते हैं बिल्कुल। नहीं, वो मुझे ऐसी फील आई एकदम से। अच्छा, ये आप डिप बना रहे हैं, सॉस हम डिप बना रहे हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी, नॉर्मल योगर्ट, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक, उसके साथ अगर लहसुन डालना चाहें पेस्ट तो डाल सकते हैं, और आपने नींबू का रस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये इतनी हेल्दी चीज़ है, फिलिंग भी है प्लस हेल्दी भी है। यास्मीन की कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जबरदस्त। सवाल के जवाब दीजिएगा। आपने ऑप्शन नहीं दिए, लाइट भी नहीं है हमारे पास। ऑप्शन तो मैंने किसी को नहीं दिया, आपको कैसे दे दें यास्मीन? अनफेयर हो जाएगा ये तो। मुझे बताएं ईरान का पुराना नाम क्या है? आसान है? आसान तो है, थोड़ा बहुत तो हिंट दीजिए ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लाइट नहीं है। अच्छा, पी से शुरू होता है। पी। सॉरी, पी से शुरू होता है। पी से पाकिस्तान। चलो जी, तेहरान तो उनका कैपिटल है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ओके ओके जी। और ईरान का पुराना नाम क्या है? साथ ही साथ जो है हमने अपने चिकन को जो है फिलेस को जो है वो पैन में डाल दिए हैं। पैन में डाल दिया है। कितनी देर तक एक साइड को हम इसमें कुक करेंगे? अभी जो स्पीड ये चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं पकाना है, मीडियम हीट पे पकाइएगा। ठीक है। 4 से 5 मिनट एक तरफ लगेंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ लगेंगे। ठीक है। वो किसी स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि सर दोनों तरफ बराबर टाइम क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि वो एक साइड से पकता है तो किनारे से पक जाएगा, दूसरी तरफ कम टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मुस्लिम कंट्रीज में देखा जाए जी तो वहाँ पे आपकी फेवरेट क्यूजीन्स क्या होंगी? इटली तो है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में जाएं तो लेबनीज फूड इज माय फेवरेट। आप मुझे रोटी के साथ हुमस दे दें, पीटा के साथ और पिकल वेजिटेबल्स दे दें और कुछ भी ना दें, मैं 3 वक्त खा सकता हूँ। मोमोज के 3 फैंस यहाँ पे खड़े हैं। मोमोज की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल, जब भी हम मोमोज बनाते हैं, और ये उस वक्त के लिए भी अच्छा है जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और कुछ खा रहे हैं तो आप बहुत सारी डिप और केचप खा जाते हैं, तो मोमोज खा जाए बहुत। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए फिर कौन से सबसे अच्छी होगी अगर मुस्लिम ममालिक में देखें तो? आई लव ओरिजिनल ऑथेंटिक शावरमा, जिसमें पिकल्ड वेजिटेबल्स होती हैं और उसमें कोई चिली सॉस नहीं होती, उसमें बैंगन होते हैं, उसमें आलू होते हैं, उसमें फलाफल होते हैं। अच्छा, मुझे टर्किश पसंद है। टर्किश शायद मैं टर्की जा चुकी हूँ 2-3 दफ़ा, तो इसलिए शायद। और बिजली आप बताएं क्या बताऊँ कौन सा खाना फेवरेट? अच्छा, चलो पाकिस्तानी जो ना हो तुम्हें फिर भी बहुत अच्छा लगता है, कैसी चीज़? हाँ, बटाटा वड़ा। इंडियन खाना, पाकिस्तानी खाना काफी सिमिलर है। बिल्कुल है जी।
राहीम की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसी हैं? आपसे बात करने का बहुत शौक हो रहा था मुझे। बहुत शुक्रिया राहीम। आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रही है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं भी आपकी फैन हूँ राहीम, और आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको हमारे यहाँ से एक वाउचर तो मिल जाए, लेकिन जवाब आपने देना ज़रूरी है राहीम। जी आप करें। ईरान जो है उसका पुराना नाम क्या है? पर्शिया। पर्शिया। और अली के बाद सुने आपने आज मेरा नाम जरूर अनाउंस करना है। हेलो राहीम, अभी करते हैं थोड़ी देर में। एक हम पर्चा डाल देते हैं अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा, कोई ऐसा खाना जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, कि कल से आपको कहा कि बेटा दुनिया में तुम सब कुछ खा सकते हो लेकिन ये आपको और नहीं मिलेगा? अगर आपको रोटी। अच्छा, मैं रोटी के बगैर मैं रोटी के बगैर मैं आलू के बगैर नहीं रह सकती। मेरे कार्ब्स का जो फेवरेट फूड है वो आलू है। मतलब बिरयानी के बगैर नहीं। बिरयानी तो देखिए कोई एक स्टेपल होता है ना, पूरी डिश थोड़ी होती है, कोई एक ऐसी चीज होती है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। बिरयानी तो नो डाउट, जब भी कोई बाहर से भी आता है जिसको पाकिस्तानी खाने का कुछ नहीं पता, उसको बिरयानी जरूर पता होती है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं और आप चाहें कि वो वाह करें तो आपको बिरयानी खिला दें। अच्छा बिजली, कोई ऐसा खाना है जो तुम्हें कहूँ मैं कल से कि ये तुम कभी नहीं खा सकती, तो तुम्हारे होश हो जाए? अंडा पराठा के अलावा। अंडा पराठा तो देखिए नंबर 1 पे आता है। बिरयानी है, कौरमा है, कीमा है, आलू है, कबाब है। एक मिनट क्या है कीमा? क्या कीमे को दोबारा बोलना? कीमा। और बाय द वे जो बिजली बोलती है वो सही है, वो रियल उर्दू वही है कि कीमा, लेकिन हम वो नहीं बोल पाते इसलिए कि मैं हूँ तो वही ना, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये बना दिया है। अच्छा, मैं ये बनने की कोशिश करती हूँ ना कि मैं हूँ वो। ये जो था ये वो नहीं रहा जो ये था, क्योंकि ये पक चुका है। काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो हमने ये वेजिटेबल्स भी काट दिए, वेजिटेबल्स भी काट दिए हैं, क्योंकि हम इसका योगर्ट भी सर्व कर रहे हैं, यानी कि दही जैसे हम जैसे रायता सर्व करते हैं, और एक फ्रेश सा सैलेड। ये इंडोनेशियन सैलेड है बेसिकली। अच्छा, इसमें क्यूकम्बर है, ग्रीन अनियंस है, वेजिटेबल्स 2 ही हैं। नो सलाद पत्ता, नो आइसबर्ग लेट्स, कुछ नहीं। आसान। मुझे लगता है सलाद पत्ता से हम अपना को धोखा भी दे देते हैं, क्योंकि ज्यादा डालकर कहते हैं सलाद खा रहे हैं, खास तौर पे आइसबर्ग लेट्स। हां, 4 से 5 चीजें डालेंगी, जिसमें हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। ठीक है। वाह, डिफरेंट, सो फ्रेश, मुख्तलिफ। एग्जैक्टली। उसके बाद उसके अंदर नींबू का रस, लेमन जूस, ठीक है, और ऑलिव ऑयल, मेक इट अ बिट ग्रीजी। ठीक है। शाइनिंग भी। और उसके साथ साथ संबा ऑयलिक सॉस होता है, रेड कलर का, वो मिलता है तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब, वो इसमें डालेंगे। तो मलेशियन इंडोनेशियन फूड थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे होता है। और फिर तो हम खा ही सकते हैं, इतनी स्पाइसी होती है सॉस कि फिर हमें मजे का लगेगा। हां, फिर हमें लगेगा अब आया ना मजा, अब आया ना मजा। और वहाँ पे कोई ऐसा, मैंने जो मलेशिया में जितना टाइम गुजारा है, इंडोनेशिया में इतना कोई रिवाज नहीं है कि आप समोसे, पकोड़े, चने बनाएं। वो लोग रास्ते चलते चलते रोजा खोलते हैं और वो फ्राइड चिकन और राइस ले लेते हैं, और जिस तरह वो खाना खाते हैं नॉर्मल खाना खाते हैं। नॉर्मल खाना सही है, जैसे हमें भी शायद एक हद तक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। 30 दिन रमजान की आप एक ही जैसी चीजें ना खाएं ना, 30 दिन आप डिफरेंट चीजें खा लें, एक के साथ आपके सामने कोई एक्साइटमेंट भी ज्यादा होगी उसकी। ठीक हो गया जी, सैलेड रेडी हो गया, योगर्ट रेडी हो गया। अब हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मजे की जो एक बात होती है कि अब टेलीविजन शोज पे भी रोज हम यहाँ होते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, अगर आपको फॉलो ही करें तो 30 डेज हो गए, नई चीज़ आपको रोज मिल जाएंगी। और अनुषा, ये उन लोगों के लिए कितना अच्छा है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको बेक भी करें, अब चिकन खानी है, लीन मीट खाना है, तो बहुत ही अच्छा है इसका सलाद। एक्चुअली मिडिल ईस्ट की तरफ अगर जाएं और बाकी मुस्लिम ममालिक में जाएं तो वहाँ पे हेल्दी ज्यादा खाना जितने मेडिटेरेनियन खाने आप खाते हैं, हरियाली, लाल, येलो, सारे कलर्स उसमें होते हैं। जी बिजली, ग्रीन कलर्स हैं कितने सारे। बोल चाहिए, क्या चाहिए सर? हाँ जी, इसको सैलेड के लिए एक बोल मुझे दीजिए। सैलेड के लिए और बोल चाहिए। सही है, अभी तो हमारे सारे बोल, चलो हम एक बोल धो देते हैं यहाँ पे। और सर हम अगर इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर लेते हैं हम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा तुम भी सर कह रही हो ना? सर मेरे तो सर हैं, मेरे तो टीचर हैं, आप सर रह चुके हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेरे तो नहीं रहे तो सर क्या हाल है? ठीक है, लेकिन अब अमेजिंग। तो ये जितनी देर पकेगा जी उतना उसमें वो जस्ट हो जाएगा, जिसमें मसाले हैं। स्लो हीट पे, जैसे आशा ने बड़ा अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते तो आप इसको बेकिंग ट्रे में एल्युमिनियम लगा के आप इसको बेक कर लीजिए। अच्छा, तुमने जो एयर फ्रायर की बातें की है ना, तो मैं तो खरीदने वाली हूं एयर फ्रायर में। और जिस दिन मैंने खरीदा ना अनुषा, मुझे लगता है तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लाऊंगी तुम्हारे ही घर और पकाऊंगी। बिल्कुल सही है। देयर यू गो। ऑलराइट, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऑन टॉप।
ओह सो रिफ्रेशिंग। और अगर इसी किस्म की सैलेड अगर आप लंकावी या कहीं ऐसी जगह पे जाकर खाएंगे ना, फुकेट में, थाईलैंड में, तो वो आपको उसके ऊपर पपाया के क्यूब्स भी डाल के पपाया डाल देंगे। अच्छा, हर मुल्क की अपनी चीज होती है, यू कैन पुट योर सीजनल फ्रूट्स इन इट। एग्जैक्टली, यू कैन थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं जो हम फ्यूजन जिसे कहते हैं। साड़ी अपनी रेसिपी ऐसी जो भी करिए, शेफ तो शेफ होता है। हम तो मैंगोज भी नहीं डालते, हम कहते हैं मैंगो मीठा है, हालांकि यही तो स्वीट एंड सावर का फ्लेवर अगर अच्छा लग गया तो बहुत वैरायटी थाईलैंड में आप जो है मैंगो और स्टिकी राइस खाते रहते हैं पूरे दिन, चावल और मैंगो, वो प्रॉपर एक डिश होता है। और ये खूबसूरत क्या मजे का रंग आ रहा है। अगर किसी ने अभी अभी हमारा शो देखना स्टार्ट किया, उनको लगेगा कि हम शायद टिक्का बना रहे हैं। हम टिक्का नहीं बना रहे, हम बना रहे ओरिजिनल टर्किश कबाब। जी, ओरिजिनल टर्किश चिकन कबाब, साथ ही में मलेशियन सैलेड, इंडोनेशियन सैलेड एंड हमारा दही का रायता कह लें आसान ज़बान में लोगों को समझने के लिए। बेसिकली हम इसको टर्किश कबाब के साथ ही एज अ डिप सर्व करेंगे और खाते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये जो खाते ना, रोटी भी नहीं है, चावल के बगैर भी खा लेंगे क्योंकि सलाद काफी है ना। अगर आप हेल्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो होती है उसके साथ खा लेते हैं, बॉइल्ड वाली के साथ या स्टीम के साथ, तो वो जरूरी नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता। रोटी के बगैर मसला गुजारा नहीं होता। अच्छा, मेरा बड़ा अच्छा मसला है, रोटी के बगैर बहुत गुजारा होता है। रोटी के बगैर मेरा कभी ना कभी एक दिन ऐसा आता होगा जब आप सोचते हैं यार आज तो रोटी खा लें। लेकिन रोटी चावल के बगैर अगर आप खाना खाते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव फील होता है, खाने के बाद भी आपको नींद नहीं आती। इतने सारे बर्तन मैं ये सब कैसे धोऊंगी पाजी की? बिजली आसान है, आप लोग बता रहे थे विम जेल साथ है, थोड़ा सा लेना और सारी चटनाई साफ। बिल्कुल ये लो, चलो धोना शुरू तो करो। अगर हम इसको साइड पे ये एक ही डराब से धुल जाएंगे, एक ही डराब से धुल जाएंगे। दो डराब ना डाल देना, एक डराब तो ठीक है, लेकिन और हमारे डराब से मैं धूम कैसे? पहले इसको खंगाल दो ना। वो तो खंगाल ये कहते हैं रोजेदारों का असल इम्तिहान। खाना हमारे आगे मौजूद है, रोज हम अपने डिशेस को एडमायर करते हैं। आमिर साहब, वेल डन, वेरी क्विक एंड वेरी गुड एंड वेरी वेरी टर्किश। यस, एंड मी आल्सो टॉक टू हिम। हाँ जी, बोले। एक्सक्यूज मी, ये 2 पीस ना मैं अपने कार लेके जाऊंगी। मैं खुद ये 2 पीस से आधा ही रहता, आप सारे ले जाइए। नहीं तो मतलब हम क्या करेंगे स्टार्ट में? आई लव यू हिम, नॉट यू। एक कॉल भी आ गया हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं जुनैरा बात कर रही हूँ कराची से। जुनैरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती थी। पर्शिया, ठीक है जुनैरा, हमने आपके सवाल के जवाब को लिख लिया है। आप मेरी फेवरेट हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी बहुत मजेदार होती है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्यूट लगता है कि वो जब कुछ जीतना होता है ना तो वो इसी तरह होता है। और आपके अच्छा मुझे एक बात देखो, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। एक बात देखो कि हालांकि ये पाकिस्तानी डिश नहीं है, लेकिन ये महंगी डिश भी नहीं है। ऐसा हम अब बहाना नहीं कर सकते कि जी हम बना इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो चीजें यहाँ नहीं है। सारी वही चीजें इस्तेमाल हुई है। मुझे तो मसला ही नहीं है, मैं तो बस हम यही सब इनको बुलाया करेंगे हम, है ना? बड़े प्यार से उन्होंने बुला दिया। ग्लोरिया जीन्स के जो हमारे विनर्स हैं उनके नाम जल्दी से अनाउंस कर देती हूँ। बालाज और अफीफा लाहौर से, वेल डन जी। सॉस बर्गर कैफे के जो हमारे विनर्स हैं, मिसेस सलीम, मिसेस रिजवान, जुनैरा और राहीन मुबारक हो। कराची से सारे हैं, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपके वाउचर्स आप तक पहुंच जाएंगे। जब भी इफ्तारी कीजिएगा, बिजली, आयशा, अनुषा को दुआएं भेजिएगा। बिल्कुल बाजी जी, हमारी टीम को भी वैसे। बिल्कुल जी। और ये आप लोगों के, मैं घर में रहती हूँ ना, तो मुझे अपना ना गांव बहुत याद आता है। आप हमसे पूछे, हम लोग ईद और रमज़ान ऐसे अपने घर को छोड़ के यहाँ रहते हैं, कितनी हमें तकलीफ होती है जी। पता है क्या, तुम राहील ने भी ऐसे ही कुछ काम किया था। वो तमाम लोग जो अपने घर वालों से दूर रहते हैं, उसने क्या किया था? वो सो गया था जाके, काम करते हैं। राहील उनके पास गए और उनसे बात भी की। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हैं, अंदरूने मुल्क जाते हैं, गाँव जाते हैं, देहात जाते हैं, तो ये लोग आपको मिलते ज़रूर हैं आपके सफ़र के दौरान।
और हम उनके साथ कभी कभी बदतमीज़ी से भी पेश आते हैं। ये वाकई में अपने गांव देहात को छोड़ के शहरों में आते हैं कि इनको यहाँ पे काम मिले। किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये आपका सारा सामान उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, मजदूर। हाँ, करीब है, मैं अपना बताती हूँ। जैसे हम मासियाँ सारे कार का काम पे होते हैं, एयरपोर्ट पे कुली। बिल्कुल सही है। और वो वाकई में अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हैं, अपनी फैमिलीज को ही सपोर्ट करने के लिए। तो राहील जो है वो उनके पास गए और इफ्तारी, सहरी, तमाम ईद के टाइम भी अपने फैमिली से दूर होते हैं। तो राहील ने सोचा कि उनके रमज़ान को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो राहील ने पैकेज बनाया। तो अब तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। चलो देखते हैं राहील ने क्या किया। ठीक है, दिखाओ। कौन? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग और हमारे जैसे बहुत सारे लोग अपना रोज़ा जो है वो एक एसी कमरों और अपने घरों में बड़े ही ठंडे माहौल में खोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर वालों से दूर और बहुत ही गर्मी में काम करते हैं पूरा दिन, और घर वालों से दूर होने के बावजूद वो बहुत सारे काम करके किस तरह रोज़ा खोलते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे हमारे इस पैकेज में। रहमत अली साहब, मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर कूली का काम करते? हमारे को 40 साल हो गए काम करते हुए। जब रमज़ान आ जाते हैं जी, तो आप लोगों की रूटीन जो होती है, यानी पूरा दिन का जो काम होता है जी, वो वैसे ही रहता है या फिर फ़र्क हो जाता है? वो जी, रमज़ान के पहले दिनों में थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ईद नज़दीक आती है कुछ थोड़ा सा काम चलता है। अच्छा। और हमें मजदूरी मिलती है, कभी 1000 मिल गया, कभी 500 मिल गया, और यही चलता चलता रमज़ान में चलते ही रहते हैं। हम लोग मजदूर आदमी, यही हमारा काम है। आप जब जैसे घर वालों से अपने दूर हैं जी, तो जो घर वालों के साथ जो रोज़ा खोलने का और रमज़ान गुजारने का जो मज़ा है जी, वो यहाँ पर आपको वैसे ही आता है या फिर? नहीं, यहाँ तो वैसे नहीं आता। वो घर की तो और चीज़ होती है। घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ और बात होती है। घर और होता है, ये प्रदेश और होता है। हम लोग मजदूर आदमी है, हमें यहाँ मजदूरी का चलते फिरते मजदूरी करते करते रोज़ा खोल लिया, क्योंकि 2 आदमी बैठ के खोल लिया। अच्छा, तो रहमत अली साहब, आपने मुझे बोला कि आप 40 साल से हैं। जी सर। तो अब तो समझ लें यही आपका घर हो गया ना? जी हाँ, यही हमारा घर। तो कभी सोचा नहीं कि घर वालों को भी यहाँ बुला लें? घर वालों को यहाँ बाबा किराया बहुत है, मकानों का किराया इतना कहाँ भरेंगे? हम पेट पालें या मकानों का किराया भरें? हम प्लेटफॉर्म पे सोते हैं मेरा भाई 5 नंबर पे। तो फिर जब शहरी होती है तो शहरी में क्या करते हैं? शहरी हम सुबह उठते हैं काम करने के लिए, वहाँ तो थोड़ी बड़ी शहरी कर ली, समय होटल पे करते हैं या लेके भी आदमी आते हैं यहाँ। शहरी सुबह कराने के लिए भी लेके आते हैं, उससे शहरी कर ली या होटल पे कर ली, दाल रोटी तो खा लिया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बगैर शहरी के रोज़ा रख लिया? बगैर शहरी पे भी कभी कभी रख लेते हैं, जाग नहीं आती, अजान हो जाती है, रख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ कितने कूली होंगे? मतलब आपके साथ कितने ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही सोते हैं? यहाँ 400-500 कुली है। 400-500 कुली? 400-500 कुली है यहाँ। अच्छा। वो क्वार्टर भी मिले हुए हैं, कहीं उस तरफ रेलवे ने दिए हुए हैं। उधर इतना 2 कमरे हैं, वहाँ 500 कैसा, 400 आदमी कैसा पूरा आएगा? ये 5 नंबर पूरा भरा भरा होता है। 5 नंबर, 3 नंबर, जिधर जिधर कोई बेंचों पे, कोई जमीन पे, सब इधर सोते हैं मेरा भाई। जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ सो गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे बोलते नहीं है, याद नहीं आते? बच्चे याद आते हैं मेरा भाई, बच्चे बहुत याद आते हैं। बच्चे बोलते भी हैं वो घर आ जाओ, मगर हमारी मजदूरी है। अगर मिल दिया रोज़े को, ईद से पहले 4 आने मिल गए तो लेके चला गया, नहीं मिले तो उनको भेज दिया, खर्चा मर्चा आप यहाँ ही रह गए। अच्छा रहमत अली साहब, मुझे ये बताएं जी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लोग पैसे कम देते हो या जितने आप बोलते हैं उससे बड़ी तोड़ मोड़ के आधे पैसे? तो सर ये होता है कभी 100 रुपये आप बोलते हैं, मुसाफिर को हम 150 बोलें वो बोलेगा 100 रुपया ले लो, उसको 100 बोलें वो बोलता है 50 रुपया ले लो, किसी को 200 बोलें वो बोलता है 100 या 150 रुपया ले लो। लेना पड़ता है, किसी से 50 ले लिया, किसी से 100 ले लिया, समझे, ऐसे ही करना पड़ता है। किसी को कम ले लिया, किसी से ज़्यादा ले लिया। और अच्छा बताएं, सबसे ज़्यादा आपका दिल कब दुखा है कि भाई यार ये क्या है? ये कल की बात है, 2 चक्कर सामान के मैंने लगाए, उसने बोला मुलाजमों को इसको 100 रुपया दे दो। उन्होंने 100 रुपया भी नहीं मेरे को दिया, उन्होंने गेट बंद कर लिया। कम से कम 200 रुपया तो होना चाहिए। एक चक्कर का 100 रुपया? एक चक्कर का 100 रुपया तो होना चाहिए ना। सामान भी बहुत ज़्यादा, और एसी स्लीपर का टिकट लेना, मजदूर को 150 नहीं देना।
रहमत अली साहब मुझे बताएं जी सर कि जब दोपहर का टाइम होता है और धूप बड़ी ज़्यादा होती है और ट्रेनें भी चली जाती हैं, जी जी, तो ऐसा कोई इंतज़ाम है कि आप लोगों के लिए साए का इंतज़ाम सर हमारा यही है, जब ट्रेनें लेट हो नहीं या ट्रेनें चली जाएं फिर टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, हम यहीं कहीं बेंच पे सो जाते हैं, समझे। ठीक है, और अभी टाइम भी हो रहा है मेरा ख्याल। जी, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर चलें चलें आप नमाज का। तो ये था एक 40 साल पुरानी कूली का दस्तरखान, जो कि अपनी अफ्तारी करता है उसी दस्तरखान पे अपने पूरे दिन की मेहनत मजदूरी और रोज़ी कमाने के बाद। ये शख्स वही है जो अपने प्यारे और अपने घर वालों से दूर है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने घर वालों के लिए अच्छी ज़िंदगी या फिर अच्छी कमाई कर सके। तो अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले सेगमेंट में मैं मिलवाऊँगा आपको किसी और से जो कि अपने प्यारों से दूर है और रमज़ान गुजार रहा है। घर से दूर राहिल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज था। आज आपने देखा कि वाकई में हमारे यहाँ तो हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, मज़दूर बहुत हैं, कुलीज़ बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तकलीफ़ तो नहीं लेकिन जिनकी रोज़ों को आप थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। ये नहीं है कि रोज़ शायद सिर्फ बांटें, साथ बैठ के अगर खोल भी नहीं वो भी एक चीज़ है। अपना लोगों के लिए टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप उनको अपना टाइम दें। उनकी कहानी राहिल ने थोड़ी सी सुनी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा और एक चीज़ हमें समझनी चाहिए जो हम अपने एंड से कर सकते हैं, वो चीज़ ये है कि आप लॉन के 8000 की ड्रेस खरीदती हैं और उसमें आपको कोई मसला नहीं होता। अगर आप 100 रुपये की बजाय अगर वो आपसे 150 मांग रहे हैं, 200, तो वो पैसे ज़ाया नहीं हो रहे। आप एक बार देके देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा कि अच्छा चलो मैं इतने दे सकता था मगर मैंने इससे थोड़े ज़्यादा दिए। और ये इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो जब कोई काम कर रहा हो तो आप उसका हक ना मांगें। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे पास यहाँ पर आए और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी बुलाएंगे तो आप आ जाएंगे। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया। और दोबारा तो आएंगे, बिजली को हम बांध देंगे पीछे। नहीं टैलेंटेड बाकी ऐसा टैलेंट मैंने अभी बाकी शोज़ में नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ आज हमने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि दुनिया भर में लोग जो हैं इफ्तारी के बाद सहरी के दौरान क्या कुछ खाते हैं। अगर कभी मौका मिले तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं यहाँ पर इस वक्त, तो ज़रूर पाकिस्तान से निकल के अगर बाहर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, दुनिया घूमें, वहाँ के भी क्यूजीन्स खाएं, एंजॉय करें। और अगर नहीं कर सकते तो अब घर में बैठे हुए टेलीविजन शोज देख सकते हैं। पाकिस्तान का नॉर्थ कम है क्या? बना सकते हैं। पाकिस्तान का नॉर्थ कम है क्या? मैं छुट्टी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। बिजली इसको डालते हैं फ्रिज में, फिर इफ्तारी में इसको डालना नहीं है, इसको रखना है। इसको क्लिंग फिल्म रैप लगा के रख देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ क्लिंग फिल्म रैप लगा देते हैं। ये खाना जो है ना मैं अपने घर लेके जा रही हूँ।